एक साल में लौनी का नक्शा बदल दूंगा, हड्डी मिल बंद करूंगा। लोग आक्षेप लगाते थे, हड्डी मिल बंद कराई धर्म जाति के लोग। हमने किसी को यह नहीं कहा कि मैं कत्ल करने जा रहा हूं, मैं मुसलमानों का कत्ल करूंगा, मुकदमे दर्ज हैं। हमने दुराचार नहीं किया किसी ने, हमने सही को सही। जो नहर सड़ी पड़ी है हमारी बेहटावाल भी नहीं बनी है, मेरे लिए तकलीफ की बात है। हालांकि हमने उसका बजट पास करा दिया। पूछिए उन लोगों से जो कहते हैं कि लौनी में क्या हुआ, उन्हें बताइए जो मैंने कहा है लौनी में कुछ नहीं था, लौनी में काबा। अब लौनी में सब कुछ, हम कुछ पार्क डेवलप करने जा रहे हैं, कुछ म्यूजिकल गार्डन है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। लोनी नगर पालिका क्षेत्र पर सबकी नजर है, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपके साथ प्रत्याशी खुद मौजूद है। ये देवाधिदेव महादेव और महामाई जगदम्बा की कृपा से मैं अपनी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष और सभी केंद्रीय नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि तमाम कयास थे कि भाई पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो संगठन में लंबे समय से बहनें काम कर रही थी, तो उनका ये मांग थी, सब कार्यकर्ता मुझे मिले। एक बैठक में हमारे प्रभारी जी आए हुए थे कि कार्यकर्ता का टिकट हो, ये ना हो कि उनका पति राजनीति में और पत्नी कुछ राजनीति में नहीं है, उसका टिकट हो जाए। तो ये बात हमने पार्टी के सामने रखी और पूरे हाईकमान ने, जो पार्टी की हमारा नियम भी है, और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी केवल इसलिए मानी जाती है कि लगातार हमने समझा था कई कार्यकर्ता, लगभग 26 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है और गौरव महसूस करता है, इस टिकट मांगा। उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं आप लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा, हम लोगों को भी लगा कभी किसी का टिकट हो रहा है और कभी किसी का। लेकिन उस टाइम मैं स्वयं भी दंग रह गया और पूरी लौनी की जनता के अंदर एक खुशी की जो लहर जो कार्यकर्ताओं में और आम जनता में दौड़ी कि भारतीय जनता पार्टी में चाय बेचने वाला, गरीब माँ का बेटा, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री और सबसे दुनिया का लोकप्रिय नेता हो सकता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। एक योगी जिनके कोई जेब नहीं है, केवल 24 घंटे मां भारती की सेवा करना, और उत्तर प्रदेश जो बिल्कुल लोग आना नहीं चाहते थे और बोलते थे कि 4 बजे के बाद उत्तर प्रदेश से निकल जाओ नहीं तो लूट लेंगे, वो हालात थे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश को देश नहीं दुनिया में प्रसिद्ध करने का काम किया है, उनकी मंशा के अनुसार एक ऐसी कार्यकर्ता जो मंडल की अध्यक्ष रही, उसके बाद अभी वर्तमान में मंडल की महामंत्री है, मतलब जो एक कार्यकर्ता लगातार अपने घर को संभालते हुए बहनों के बीच में लगातार काम करती रही है। और अच्छी बात यह है कि उनको पति के नाम से टिकट नहीं मिला, उनके पति किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, अब वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है और पार्टी के लिए सब कुछ लगाया। अपना एक कपड़ों की दुकान, अपना व्यापार करते हुए, खेती का काम खुद करते हुए, एक आम कार्यकर्ता सतपाल प्रधान, उनको जिस टाइम उनकी पत्नी का नाम घोषित हुआ तो पूरी लौनी के अंदर एकदम लगा कि निर्णय तो कुछ और सोचा था। कई लोगों के नाम थे, सभी शानदार कार्यकर्ता हैं जो जिन्होंने टिकट मांगा और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन वास्तव में एक कार्यकर्ता को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज दे दिया कि यहां कांग्रेस, सपा, बसपा या जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं, उन पार्टियों की तरह पैसे का नहीं पसीने का और कार्यकर्ता का सम्मान होता है। आज हर कार्यकर्ता के अंदर, मैंने देखा अभी मीटिंग थी, हमारे सभासद और तमाम कार्यकर्ता आए थे, उन कार्यकर्ताओं के अंदर एक खुशी का माहौल है और कार्यकर्ताओं को लगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष कार्यकर्ता, जो बूथ अध्यक्ष है, काम करते हुए देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री बूथ अध्यक्ष रहते हुए जिन्होंने पोस्टर लगाए, वो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। केवल भाजपा में हो सकता है। तो एक कार्यकर्ताओं के अंदर एक आस जगी। शुरू में लगा
कि किसी एक बड़े व्यक्ति की पत्नी जो पार्टी की मेंबर भी नहीं है, तो हमने ये कहा था कि भाई कार्यकर्ता का टिकट हो, और पार्टी ने इस बात को माना। आप सबके माध्यम से मैं लौनी के तमाम बहनों और भाइयों को पैर पकड़ के कहना चाहता हूं कि आपने जैसा मुझ पर भरोसा किया है, दूसरी बार तमाम विरोध के बावजूद, तमाम षड्यंत्र और साजिश के बावजूद, तमाम सर्वे रिपोर्टों को नकारते हुए पहले से मुझे 18,000 से ज्यादा वोट दे करके दूसरी बार लखनऊ भेजा है। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, और मैं आपको भी, क्योंकि मीडिया से कुछ छुपा नहीं है जी, आपको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कमीशन एक बीमारी लौनी के अंदर जो लगी थी, जिसने पूरी लौनी को बुरी तरह से डसने का काम किया। आज जो लौनी स्वर्ग होती दिल्ली के नजदीक, उसको जो है लौनी को नरक बनाने का काम किया। हमने प्रण किया था कि कभी से इनको छुएंगे नहीं, और जनता ने इस बात का भरोसा किया। मैं सबसे चाहता हूं आपके माध्यम से, हमने, क्योंकि ये कार्यकर्ता है और हमने इनसे कहा है कि हमको ये जो सम्मान पार्टी ने दिया है, और आने वाले टाइम में पुष्पा जी को जो चेयरमैन बनने का जो सम्मान प्राप्त हुआ है, चेयरमैन बनने के बाद लौनी की तमाम जकड़नों को, जिस लौनी को क्राइम कैपिटल माना जाता था, आज लौनी के अंदर रामराज्य स्थापित हुआ है, आज ये स्वर्ग बने। लौनी हमारे कनॉट प्लेस जैसी सुंदर हो, और फिर लंदन जैसा उसकी तर्ज पर हम इसको डेवलप करें कि लोग गौरव महसूस कर सके कि लौनी वास्तव में ऐसी है। तो इस बीमारी को खत्म करके एक शानदार लौनी बनाने का हम काम करेंगे, उसमें आपका भी सहयोग है। लौनी की देवतुल्य जितने भी बहन भाई किसी भी धर्म जाति के हैं, क्योंकि यह नगर पालिका का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हर जाति धर्म के व्यक्ति, मैंने बहुत काम किया है। अगर मैंने 2 इंटरमीडिएट स्कूल, एक भी नहीं था जब यहां बने थे हम, चालू किए, तो वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों समाज के बीच में चालू किया है, बिना भेदभाव के कोई काम हुआ है। ITI मांग थी लोगों की, पूरी कराई है। बस अड्डा शानदार, गड्ढे में था ही नहीं, उसको बनाया। मेट्रो लाने का काम हुआ। लौनी के अंदर जल निकासी पे बहुत बड़ा काम हुआ। बरसात में लौनी डूबती थी, लेकिन एयरपोर्ट डूबा, लौनी नहीं डूबी। जल निकासी पे बहुत बड़े काम करने की जरूरत है। ये तमाम चीजें, बिजली के 10 बिजली घर हम लेके आए। लोग कहते हैं कि 10 साल निकाल दो तो लौनी में क्या हुआ, तो हम ये बताना चाहते हैं कि लौनी में क्या हुआ। 10 नए बिजली घर लगाए, 6 घंटे बिजली नहीं आती थी, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। बिजली, सड़कों का जाल, फ्लाईओवर्स, शिक्षा, इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए, ITI केंद्रीय विद्यालय पास कराया। चिकित्सा, कोई एक छोटी CHC, उसमें भी पानी डूब जाता था, 50 बेड का उसको कराया। अभी काम शुरू हो गया और 50 बेड का बन के तैयार है। लौनी के अंदर बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था। ये कहा गया कि एक चैन छीन ली गई, वो लोग भूल गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक दिन में 6 व्यापारियों के मर्डर हुए थे, चिरौड़ी से लेकर गुलाब वाटिका तक। लौनी प्रतिदिन खबरें पढ़ती थी, आज खबरें छपती हैं कि विधायक जी ने और सांसद जी ने ये उद्घाटन किए। पहले छपती थी दिल निकलते कि मर्डर हुए, और लौनी के अंदर गहरे गहरे गड्ढे, बदनुमा लौनी के ऊपर दाग लगा हुआ था। जिला गाजियाबाद अपराधियों के ऊपर मूवी बनी, तो उस सब कलंक को धोया। लौनी में पूर्ण रूप से रामराज है, उसको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी प्रत्याशी भेजी हैं, और एक कार्यकर्ता को, एक आम कार्यकर्ता को, लोग कह रहे थे कि भाई फलानी पार्टी में बहुत मोटा पैसा चला गया, उस नेता को चला गया, जो दूसरे दल हैं। आप भी जानते हैं, बिना पैसे के कहीं टिकट नहीं आया है। और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये केवल कुव्वत है हमारे नेता की, राष्ट्र के लिए काम करती है, प्रदेश को, देश को, लोगों के लिए काम करती है। एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है जिसने ये सोचा भी नहीं था, केवल अपना आवेदन दिया था और पॉलिटिकल लोगों से कहा था। जब मैंने प्रधान जी से बधाई दी, प्रधान जी का टिकट जब हुआ, तो इन्हें भरोसा ही नहीं था कि इस तरह का भी चमत्कार हो सकता है। बोले जी, आज मेरी समझ में आ गई कि मैं वास्तव में ऐसी पार्टी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का मैं बधाई देता हूं, और ये भरोसा दिलाता हूं एक एक व्यक्ति को
एक एक वर्ग और समुदाय के लोग को। ये मेरी प्रतिज्ञा, मेरा प्रण है कि आप हमारे माननीय सांसद जी हैं, विधायक हैं, चेयरमैन हमारा होगा। और जिस चक्कर में ये सब झंझट रहा पिछले दिनों, जिसमें लौनी के लिए लखनऊ जाने का प्रयास तक नहीं किया गया, मैं बनते 70 करोड़ रुपए SLF DLF के लिए लेके आया। इतना बड़ा घोटाला हुआ, लौनी कलंकित हुई, और ये कहने से काम नहीं चलेगा। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट जिला की है, जिला प्रशासन की है, लोकायुक्त की है, तमाम जितने भी हैं और प्रमाण सहित है कि लौनी में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ। घर घर पानी देने की सीवर की जो योजना थी, उस सबको डकार लिया गया। दुराचार हुआ, बहन बेटियों का अपमान हुआ, और कोई जा नहीं सकता था। 3 बजे के बाद लोगों को लगता था कि अब जो होगा ठीक नहीं है, बहन बेटियां नहीं जा सकती थी। पहली बार मैं, और सबसे बड़ी बात जो एक मेरी आपसे वचनबद्धता थी, आपने टीवी चैनल पर चलाया, आपने बहुत उसको चलाया कि विधायक ने कहा है कि शराबी और मांसाहारी को टिकट नहीं मिलेगा। तो पार्टी ने जो किया, मेरे पास शब्द नहीं है। सतपाल प्रधान जी लौनी की एक एक बहन को अपनी बहन, माँ, चाची, ताई जो रिश्ते हैं उसको मानते हैं। कभी दारू को नहीं छुआ, मांस को नहीं छुआ, देवादिदेव महादेव के भक्त है। ऐसा प्रत्याशी देकर के पार्टी ने मेरी उस मांग को भी पूरा किया। कार्यकर्ता वाली मांग थी, शराबी और मांसाहारी ना हो। रात के 2 बजे भी कोई बहन कोई बात होगी तो घर पे आ सकती है। सतपाल प्रधान जाएंगे तो बहन ये गौरव महसूस करेगी कि मेरा सगा भाई मेरे घर में आया है, ये नहीं कि कोई दुराचारी मेरे घर पे आया और बहन घबरा जाएगी। इसी तरह से हमारी बहन पुष्पा जी बिना गाय को रोटी दिए, बिना भगवान की पूजा किए, कर्मठता के साथ अपना जितनी भी बातें आती थी, मेरा चुनाव था, उससे पहले जनरल साहब का चुनाव था, पार्टी के लिए घर घर घूमती थी, लगी रहती थी। लोग बताते थे कि प्रधानी आज वहां घूम रही है, अपने पास से खर्च नहीं किया। देखिए, दुकानदारी में आदमी जो कमाता है उसको खर्च करते हुए बहुत जोर पड़ता है। मेहनत का पैसा, लूट का पैसा, कमीशन का पैसा तो कोई भी खर्च कर दे, लेकिन अपने दुकानदारी करके उसमें से धर्म के लिए बचाना, उसी पैसे में से हमारे चुनाव प्रचार में लगना, लोगों की मदद करना, इससे पता चलता है कि इसी आवाज को भगवान ने सुना। और प्रधान जी ने तो मुझसे कहा था कि भगवान सपने में दिखाई दिए, विधायक जी से मिल लो। तो मैंने कहा प्रधान जी पता नहीं क्या बात कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा ये बात सही है, तो ये टिकट तो देवादिदेव महादेव ने लौनी के कल्याण करने के लिए दिया है। ये बिल्कुल बात सही है। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि 1 साल में लौनी का नक्शा बदल दूंगा। जो नहर सड़ी पड़ी है हमारी बेहटा वाली, जिसका लोग बाग अगर कहीं कोई जानवर भी बैठता पूंछ मार के बैठता है, वो नहर भी नहीं बनी है। मेरे लिए तकलीफ की बात है। हालांकि हमने उसका बजट पास करा दिया है। कावड़ मार्ग शानदार मैंने बनवाने का काम किया है। लौनी के अंदर जो अपनी निधि से उससे अलग पालिका पे DM से बात करके जहां भेदभाव था उस सबको बात करके लगभग 60% लौनी को मैंने ठीक किया है। आप भरोसा रखिए और सवाल पूछिए उन लोगों से जो कहते हैं कि लौनी में क्या हुआ। उन्हें बताइए जो मैंने कहा है, लौनी में कुछ नहीं था, लौनी में काबा। अब लौनी में सब कुछ बा, हर चीज है, केवल ठीक करना है। जल निकासी की समस्या है, लाइटिंग की समस्या है, हम कुछ पार्क डेवलप करने जा रहे हैं, कुछ म्यूजिकल गार्डन है। टेक्निकली मेरी इंजीनियरिंग का जितना प्रयोग होगा, और जो मैं चाहता हूं, अब जो सरकार हमारी ट्रिपल इंजन की नहीं है, 4 इंजन एक साथ हो जाएंगे। केंद्र का, प्रदेश का, विधायकी का और चेयरमैनी का, 4 इंजन एक साथ चलेंगे। लौनी स्पीड से दौड़ेगी। और 1 साल की बात कर रहा हूं, मैं लंबा नहीं कह रहा, किसी को मैं लंबा सपना नहीं दिखाता। और मैंने जो कहा कोई माई का लाल सिद्ध कर दे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम उद्घाटन कर देते, काम नहीं करते। एक काम बता दें, किसी काम में विलंब हो सकता है शासन से पैसे आने में, लेकिन एक एक काम हमने किया। जब हमने कहा था डिग्री कॉलेज बेटियों का बनेगा, अब लोगों के जवाब नहीं है। हमने कहा था हड्डी मिल बंद करूंगा, लोग आक्षेप लगाते थे, हड्डी मिल बंद कराई। लौनी के अंदर जो अपराध था, क्या हालत थे, लौनी तरह से निकल नहीं सकते थे, लौनी के अंदर क्या स्थिति थी, ये सारी चीजें आज सबने मिलकर के दुनिया में दंगा होता है। इससे लौनी की देवतुल्य जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि कोई CA पे बवाल कहीं दिल्ली में हुआ, कत्ल हुए, मर्डर हुए,
लौनी में पत्ता नहीं हिला। लौनी के सभी भाई बहन मिलकर के, सभी धर्म जाति के, सबसे मेरी अपील है आपके माध्यम से कि ऐसा शानदार प्रत्याशी, चरित्रवान, भाजपा का कार्यकर्ता, आम जनता का व्यक्ति जो आम है, खास नहीं है, उसको टिकट दिया है। तो सभी लोग मिलकर के इस लौनी के स्वर्णिम भविष्य के लिए, लौनी स्वर्ग बने, नरक से निकाल करके लौनी को खूबसूरत हमने बनाया है, लेकिन हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं, स्वर्ग बने, उसके लिए आप सबका सहयोग की जरूरत है। आपको बुलाया है, हम किसी कंट्रोवर्सी में, किसी के लिए हमने कहा भी है सबको कि किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खराब आदमी का नाम लेने से भी नुकसान होता है। इसलिए किसी का नाम नहीं लेना है, हमें केवल 24 घंटे एक ही जुनून है, लौनी का विकास विकास विकास, सुरक्षा सुरक्षा। लौनी की, आज लौनी के लोग बाहर भी जाते हैं तो गर्व महसूस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरा एक संकल्प है कि जनरल वीके सिंह जी लौनी में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं थी किसी चुनाव में, विधानसभा में, लोकसभा में, जनरल साहब को 68,000 के लगभग, हमने कहा था 60,000 से जीतेंगे, लेकिन लौनी के देवतुल्य भाई और बहनों ने 68,000 से जिताया। इस बार हमने और लौनी के सभी लोगों ने, मैं गया तमाम जगह, ये संकल्प लिया है कि इस बार 1 लाख पार करेंगे, सभी धर्म जाति के लोग। हमने किसी को ये नहीं कहा कि मैं कत्ल करने जा रहा हूं, मैं मुसलमानों का कत्ल करूंगा, मुकदमे दर्ज हैं। हमने दुराचार नहीं किया किसी ने, हमने सही को सही कहा। पूरी लौनी जानती है, कोरोना में जान जोखिम डाल के घर में छुपे थे लोग, बिना भेदभाव के। मेरे घर पे आज भी सुबह 5 बजे, 3 बजे, जिस टाइम भी आदमी आता है, विधायक का दरवाजा बंद नहीं हुआ। किसी के साथ कोई कह दे कि मेरे साथ चाय पानी खाना भोजन की व्यवस्था, तुरंत काम ना हुआ हो, किसी के साथ भेदभाव किया हो। लेकिन जो लोग गलत करते हैं, जो भूमाफिया है, जो लौनी के अंदर लौनी को नरक बनाना चाहते थे, उनके साथ सख्ती से हमने कार्रवाई की और भविष्य में भी करेंगे। जो गरीब का प्लॉट छीनेगा, बलात्कार करेगा, गोहत्या कराएगा या लौनी की कानून व्यवस्था को खराब करेगा, उसके साथ हम माननीय योगी जी के प्रतिनिधि हैं। पूरी हमारी जिम्मेवारी है कि एक एक भाई बहन रामराज की अनुभूति करे, विकास की अनुभूति करे, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से जो मेरा संकल्प 1 लाख पार का, उसे हम पूरा करेंगे।